Now we are going to solve our 14 questions of exercise 9.1. तो गिवन है स्टूडेंट्स इसमें फिगर में कि 1.2 मीटर, ठीक है, टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून। तो उसको क्या चाहिए, एक 1.2 मीटर क्या है, टॉल गर्ल है स्टूडेंट्स, ये देखो, और जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, ये 1.2 मीटर ये यहाँ पे रिप्रेजेंट है कि ये कितना है, 1.2 मीटर गर्ल है। अब क्या करती है, एक बलून को उड़ता हुआ देखती है, ये देखो ये बलून को देख रही है इस तरह से, ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि विद द, ठीक है, बलून मूविंग विद द विंड, जो कि क्या है, हवा से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, विंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, इन अ हॉरिजॉन्टल लेवल, इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, मतलब ये जो है स्टूडेंट्स ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, जा रहा है। हॉरिजॉन्टल यानी कि स्ट्रेट लाइन में ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो स्टूडेंट्स तो ग्राउंड से क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है, लाइन मतलब कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स ग्राउंड से पैरेलल होगा, ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 82.2 मीटर। अब ये ग्राउंड से कितना हाइट पे है, 82.2 मीटर हाइट पे है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम हर आइज, ठीक है ना, फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल, ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बलून का, पहले यहाँ से जब बलून को देख रही थी तो कितना था, 60 डिग्री। अब बलून क्या है, यहाँ से, ठीक है ना, उड़ के कहाँ पे चला गया, धीरे 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 मूव होता हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन में ये यहाँ तक चला आया है। तो इसका एंगल ऑफ जो एलिवेशन था वो 60 से कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि देखो डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो एंगल कितना हो जाएगा, कम बनेगा। एंगल डिस्टेंस क्या था, कम था, अभी तो एंगल ज़्यादा बन रहा था, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये कंडीशन है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30, ठीक है, ठीक है। अब कुछ देरी के बाद क्या हो जाता है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है वो 30 डिग्री तक रिड्यूस हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस इंटरवल में डिस्टेंस, ठीक है, बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये हमें फाइंड करना है, मतलब हमें ये चीज़ फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। हमें क्या फाइंड करना है, ये डिस्टेंस। तो अगर स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख रहे होगे तो ये हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की तो हाइट है 1.2। तो ये जो पर्टिकुलर हाइट है स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूरे की हाइट थी ना, ये तो पूरे की हाइट है। ये जो दिया हुआ है 88.2, ये तो पूरे की हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, और हम यहाँ से देख रहे हैं तो हम ये चीज़ कंसिडर कर रहे हैं कि ये हाइट कितनी हो जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी। तो ये हाइट अगर मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ तक की, तो कितना हो जाएगा, 82 में से 82.2 में से मैं 1.2 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, 87। यानी कि ये हाइट कितनी है, 87 मीटर है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, 0.2 तो हट ही जाएगा, ठीक है। तो 87 मीटर हो जाएगी। और अगर स्टूडेंट्स आप देखोगे तो ये तो, ठीक है, यहाँ से हम, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो तो हमारा ये है ना, तो हम इसको मैच करा देते हैं, ये इस तरह से हो गया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये जब इस यहाँ से देख रही होगी तो ये ट्राइंगल बन जाएगा इस तरह से, देखो ये हमारा क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया, और एक ट्राइंगल यहाँ से भी बनेगा, देखो आप जब देखोगे तो ये देखो ये वाला, ठीक है। तो एक ट्राइंगल यहाँ से ही बनेगा। तो अभी हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम मैं इसे कंसिडर कर लेता हूँ A, इसे कंसिडर कर लेता हूँ B, ठीक है, और इसे कंसिडर कर लेता हूँ C, और इसे D, और इसे E। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो पहले मैं ले लेता हूँ इन ट्राइंगल A, इसे मैंने B कंसिडर किया स्टूडेंट, ठीक है ना, इसे मैंने B कंसिडर किया है, ये B है हमारा, ये क्या है हमारा स्टूडेंट्स, तो ये D है हमारा, ठीक है ना, ये D है। तो इन ट्राइंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AB, ठीक है, ABD ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ABD ले लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स हमें रिलेशन किसका चाहिए, हमें, क्योंकि अगर मुझे पता है कि यहाँ से अगर मुझे ये निकालना है, तो अगर मुझे कहीं BC पर चल जाए तो ये तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे स्टूडेंट्स BC निकालना है, और BC जो होगा वो AE के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, और यही हमें चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम कोशिश करते हैं। तो ABD में क्या होगा कि tan का रिलेशन लेंगे स्टूडेंट्स, तो tan क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, क्योंकि ये इसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, और उसके सामने की जो साइड होगी वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यानी कि AB, और अपॉन में बेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो BC हो जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। AB कितना है हमारे पास, तो AB है हमारे पास 87,
ठीक है। और बी सी कितना है हमारे पास, तो बी सी है हमारा स्टूडेंट्स, सॉरी बी सी मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट, मुझे डी ई लिखना चाहिए था ना, ए बी डी लिखा है ना मैंने, ओहो मैं भी गलती कर देता हूँ, सॉरी स्टूडेंट्स माफ़ करिएगा। तो यहाँ पे कितना है स्टूडेंट्स, तो ये देखो हमारा जो है ये ए बी नहीं है, ये क्या है हमारे स्टूडेंट्स, ये हमारा बी डी है, बी डी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये बी डी है। तो बी डी हमारा हमें तो फाइंड करना था स्टूडेंट्स, तो बी डी हमें फाइंड करना है। तो बी डी की जो लेंथ होगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी हमारी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, तो हमारी हो जाएगी 87√3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी आ गई। तो अब हम दूसरे ट्रायंगल में देखेंगे स्टूडेंट्स अपना। अब क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखोगे तो ये देखो ये क्या है हमारा, ये जो ए बी जितना है उतना ही ई सी भी होगा, क्योंकि ए बी जितना है उतना हमारा ई सी भी तो होगा ना स्टूडेंट्स, ई सी, ठीक है, दोनों बराबर होंगे। और अगर ए बी कितना है 87 है, तो ई सी भी कितना होगा 87 ही होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, 87 मीटर ही होगा यहाँ से लेके ये पर्टिकुलर लेंथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा हमारा इन ट्राइंगल, अब कौन सा लेंगे, तो ई डी सी लेंगे, इन ट्राइंगल, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, इन ट्राइंगल ई डी सी क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तो टैन हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो टैन हो जाएगा हमारा 60 डिग्री यहाँ पे, क्योंकि हमें फिर से परपेंडिकुलर और बेस में का रिलेशन चाहिए। तो यहाँ पे क्या लूँगा मैं, ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है ई सी और बेस क्या है डी सी, तो tan 60 कितना होगा √3 और ई सी कितना हो जाएगा हमारे स्टूडेंट, तो ई सी देखो कितना है 87 ही है, और अपॉन में डी सी कितना है, तो डी सी हमें फाइंड करना है। तो अगेन जो होगा हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा कि देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो अगर मैं डी सी फाइंड करता हूँ तो डी सी विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये वाली इधर आ जाएगी तो 87 अपॉन में √3, और अगर मैं देखो स्टूडेंट्स क्या करता हूँ √3 और √3 को मल्टीप्लाई कराता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, देखो ये तो हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 87√3 अपॉन में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3, और 3 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा 29, और ये कितना हो जाएगा 29√3 हमारा हो जाएगा स्टूडेंट। तो डी सी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 29√3। अब क्या है स्टूडेंट्स कि देखो अब अगर मुझे, ठीक है, लॉजिक देखिएगा थोड़ा सा कि भाई अगर मुझे निकालना क्या है बी सी निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं बी सी निकाल पाऊंगा तो वो क्या होगा हॉरिजॉन्टल लेवल से ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं देखो यहाँ पे मुझे बी सी पता है और मुझे डी सी पता है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, मुझे बी डी पता है, सॉरी स्टूडेंट मुझे बी डी पता है और मुझे डी सी पता है। तो अगर स्टूडेंट्स मैं टोटल बी डी में से अगर ये वाला लेंथ माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास बी सी ही बचेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे कि, ठीक है, बिकॉज क्या है हमारे पास, तो बिकॉज क्या स्टूडेंट्स हमारे पास, तो बिकॉज हमारे पास है, ठीक है, हमें डी सी गिवन है और बी डी गिवन है, तो अगर हमें बी सी निकालनी हो, बी सी, तो कितना करूँगा मैं, तो मैं जो है कि डी सी में से, ठीक है, मैं कर दूंगा बी डी को घटा दूंगा, तो हमारे पास आ कितना जाएगा, देखो डी सी कितना है हमारे पास, स्टूडेंट मैं हमेशा गलती करता हूँ, बहुत बेकार आदमी हूँ मैं, ठीक है ना। तो क्या है बी डी में से मैं माइनस करूँगा ना, बी डी माइनस का डी सी, तो बी डी कितना है हमारे स्टूडेंट्स, तो 87√3 माइनस से क्या हो जाएगा 29√3, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अभी तो मैं घटा सकता हूँ ना, अभी तो देखो दोनों के पास √3 है, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, तो 7 माइनस का 9 कितना हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, तो 7 माइनस का 9, 7 मतलब 7 में से अगर 9 17 में से तो 8 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना है हमारे पास स्टूडेंट 7 बचा, 7 में से 2 माइनस करूँगा 58 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √3। यहाँ पे लेट लिखेंगे हम कि अब देखो मैंने क्या लिखा था कि बी सी जो है वो ए सी ए के इक्वल है, ठीक है ना, मतलब तो यानी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो लेंथ होगी हमारी कि 10 द, ठीक है,
distance traveled by the balloon. Thus the distance traveled by the balloon, ठीक है ना स्टूडेंट्स, balloon is equal to 58 √3 मीटर. ओके स्टूडेंट्स.